मेरा नमस्कार। मैं श्राव्या एन, हिंदी प्राध्यापिका मिलाग्रस कॉलेज मंगलूर। आज का हमारा विषय है हिंदी कहानी साहित्य। तो आज हम हिंदी कहानी साहित्य क्या है, उसके इतिहास के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में, यानी उसकी काल विभाजन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना। कहानी मानव जीवन के किसी एक घटना या मनोभाव का रोचक कुतूहलपूर्ण चित्रण है, यानी जो कुछ हमारे जीवन में घटता है उसका एक तरह से रोचकता के साथ भरा हुआ उसका एक चित्रण हमें दिखाई देता है। कहानियां मानव सभ्यता के आदिकाल से मनोरंजन एवं आनंद का साधन रहा। तो पुराने जमाने में क्या होता था, हमारे पास टीवी नहीं था, रेडियो वगैरह नहीं हुआ करता, तो नानी दादी वगैरह क्या करती थी, ये कहानियां सुनाया करती। तो एक तरह से ये मनोरंजन का साधन था। केवल मनोरंजन ही नहीं, शिक्षा प्रदान करने, नीति और उपदेश देने के लिए अच्छे साधन का काम करती। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमारे भारतीय इतिहास में हम लोग पंचतंत्र की कहानियों के बारे में जानते हैं, जातक कहानियों के बारे में जानते हैं। तो ये सारी जो कहानियां हैं, इससे हमें सीख मिलती है। मनोरंजन के साथ साथ हमें पता चलता है कि हमें जीवन में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कितनी अच्छाई से भरा काम करना चाहिए। कहानियां जो है एक तरह से हमें सीख के साथ साथ मनोरंजन भी दिया करती है। कहानी के बारे में कुछ विशेषज्ञों ने, कुछ कहानीकारों ने परिभाषाएं दी। जैसे कि हम लोग जानते हैं मुंशी प्रेमचंद, कहानी के सम्राट जिन्हें हम कहते हैं, उनका कहना है, उनकी परिभाषा है वो ये है कि कहानी वह द्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है, जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं मिल सकता। आगे की जो परिभाषा है वो एडगर एलिन पो के द्वारा दिया गया है। कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक में एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो, जो अपने आप में पूर्ण हो। ये एडगर एलिन पो द्वारा दी गई परिभाषा। आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी साहित्य की विकास यात्रा से, जो कुछ पुराने जमाने से आता आ रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहानी या आधुनिक युग की देन है। यह गद्य साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय रूप। हिंदी कहानी की कहानी बहुत लंबी नहीं, इसके उदय के लिए 20वीं शताब्दी का उत्तरायी विशेष महत्वपूर्ण रहा है। इस समय साहित्य के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुआ है। उसी दौर में पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव हमारे देश में हुआ, जिससे हिंदी कथा साहित्य में अभूतपूर्व आंदोलन। हिंदी कथा साहित्य पर अंग्रेजी का प्रभाव अवश्य पड़ा। तो जैसे हम लोग जानते हैं, हम यहाँ पर हिंदी कहानी के साहित्य के बारे में जानते। तो पहले अगर हिंदी के साहित्य का हम लोग काल विभाजन करके देखेंगे, आदिकाल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल। आदिकाल में और मध्यकाल में जो है सिर्फ कविताएं लिखी जाती थी, काव्य रचाए जाते थे, चाहे वो खंड काव्य हो या फिर कोई और तरीके का काव्य। लेकिन आधुनिक जो दौर था, इसी समय के बाद कहानियों का आरंभ हुआ। तो इसीलिए 20वीं शताब्दी जो है वो कहानियों के लिए मानी जाने वाली शताब्दी कही जा सकती है। तो इसमें ही ऐसे सारे लेखक उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके की कहानी लिखी है। हिंदी कहानी के उद्भव की विकास यात्रा का प्रारंभ 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। कथा सम्राट प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर हिंदी कहानी का विकास यात्रा को 4 भागों में विभक्त किया गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने कहा है, मुंशी प्रेमचंद जो है वो हिंदी के कहानी सम्राट माने जाते हैं, तो उनको एक आधार मानकर हिंदी कहानी का काल विभाजन किया गया। तो हिंदी कहानी के 4 भाग माने जाते हैं। एक तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, और बाद में आती है नई कहानी। यानी प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद के जन्म और प्रेमचंद के लिखने से पहले की जो दौर है उसे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी कहा जाता है। और प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी यानी प्रेमचंद जिस दौर में लिखा करते थे उसको हम प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी कहते हैं। साथ में प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के निधन के बाद जो कहानियां लिखी गई, उस दौर की जो कहानी है उसे प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी कहते हैं। बाद का दौर जो है वो आधुनिक समय यानी आजकल जो चल रहा है, वो सारी कहानियां जो है वो नई कहानी के अंतर्गत आती है। तो आगे इसके बारे में
और अच्छे से पढ़ेंगे। जी, यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी कहानी साहित्य का जो भेद है कालखंड के साथ साथ दिया गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी 1900 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक है। प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी जो है 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद की जो कहानी है उसका कालखंड है 1936 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। 1936 में मुंशी प्रेमचंद का निधन। उसके बाद की जो नई कहानी की जो समय है, नई कहानी का जो समय है वो 1950 से अब तक का जो समय है, ये सब कुछ नई कहानी के अंतर्गत आती। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में क्या क्या। इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप ग्रहण कर रही। उसकी शिल्प विधा का विकास हो रहा था और नए नए विषयों पर कहानियां लिखी जा रही। रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय, बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की दुलाई वाली, माधव राव सप्रे की एक टोकरी मिट्टी, राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना आदि इस समय में प्रसिद्ध कहानियां वो कहानीकार है। तो पहले ये समय ऐसा था जब कहानी का शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पर जो कहानीकार थे वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि किस तरह से कहानियां लिखी जा सकती, किन किन विषयों पर कहानियां लिखी जा सकती। तो प्रेमचंद भी इसी समय तक लिखने लगे थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी इस काल के श्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। हिंदी कथा यात्रा के इस युग में कहानी अभी बाल्यावस्था में थी। प्रेमचंद के आगमन से पूर्व हिंदी कहानी का कोई सशक्त रूप नहीं उभर पाया। तो यहाँ पर होता यह है कि प्रेमचंद जरूर लिखते थे लेकिन पहले वे उर्दू में लिखा करते थे। लेकिन प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी कहानी है उसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो एक श्रेष्ठ लेखक माने जाते। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ के जो लेखक है, इस समय के जो कहानीकार है, वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि किस तरह की कहानियां लिखी गई। तो ये कहानी साहित्य अपने बाल्यावस्था में, तो जिस तरह से बच्चा जब पैदा होता है थोड़े समय में तो चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है, तो कहानी साहित्य की जो अवस्था भी कुछ इस तरह ही था। जब लेखक कहानियां लिखा करते थे, किस तरह की कहानियां कितने लोगों को पसंद आती थी, किस तरह की कहानियों के माध्यम से हम क्या सीख ले सकते। तो ये सब कुछ जो है इसी कालखंड में जाना जाता था या उस पर वो एक तरह से अमल किया करते थे। दूसरा है प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। ये 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक का दौर। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते थे। इनकी कहानियों में विषय वैविध्य दिखाई पड़ता है। किसी अन्य कथाकार ने जीवन के इतने व्यापक फलक में अपनी कहानियों में नहीं समेटा जितना प्रेमचंद ने। इनकी कहानियां अपने परिवेश से, अपने आसपास से जुड़ी है। अधिकांश कहानी का विषय ग्रामीण जीवन रहा है, लेकिन अनेक सामाजिक समस्याओं पर भी उन्होंने लिखा है। प्रारंभिक कहानियां आदर्शवादी थी, लेकिन बाद में प्रेमचंद यथार्थवादी कहानियां लिखते गए। तो यहाँ पर होता यह है कि प्रेमचंद का जो दौर था ये एक तरह से हिंदी कहानी के लिए एक वरदान ही माना जाता है, क्योंकि प्रेमचंद एक ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखी। उनके 300 से भी ज्यादा जो कहानियां हैं वो मानसरोवर नामक किताब के 8 भागों में संकलित किया गया। तो पहले तो प्रेमचंद जो है वो आदर्शवादी तरह की कहानियां लिखा करते थे। आदर्शवादी कहानियां मतलब ये कि उसमें हमको दिखाया जाता था कि हमें ऐसे जीना चाहिए, हमें इस तरह से अच्छे काम करने चाहिए। एक तरह से एक आदर्श, एक बेंचमार्क जैसा रखा जाता था जो लोगों को सीख की तरह दिया जाता। लेकिन समय के साथ साथ प्रेमचंद हमारे अपने आसपास के जो समाज को देखने लगे और वो यथार्थवादी यानी अपने आसपास जो घटनाएं घट रही है उस पर आधारित वे कहानियां लिखने लगे। तो पहले के जो कहानियां थे वो एक आदर्श स्थापित करते थे कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें वैसा होना चाहिए, लेकिन बाद की जो कहानियां हैं वो यथार्थ पर निर्भर करती हैं। तो अभी ज्यादा से ज्यादा कहानियां जो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है वो ग्रामीण जीवन पर आधारित होता है। ग्राम्य जीवन में जो जो समस्याएं आती है, जो लोग दिन प्रतिदिन जिसका सामना करते थे, वही सारी बातें वे अपनी कहानियों में लिखा करते।
तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे कि हिंदी कहानी का परिचय क्या है। हिंदी कहानी को चार कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद युगीन कहानी, प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानी और नई कहानी। तो आज हमने सिर्फ दो भागों के बारे में जाना है। वही सबसे पहले तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी है, जो प्रेमचंद के आने से पहले जिस तरह से हिंदी कहानी लिखी जाती थी उसके बारे में हमने जाना। और दूसरा भाग है प्रेमचंद युगीन कहानी, यानी जिस दौर में प्रेमचंद लिखा करते थे उस समय में किस तरह की कहानी होती, उसका एक संक्षिप्त परिचय आज हमने देखा। धन्यवाद।